उस दिन शाम को रामपुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को ये मूरी पकड़े खाते खाते गपशप तो अच्छी ही जमती है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, शानू चाचा तो आए नहीं अभी तक। शानू चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है वो? कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटना है। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो कोई सच्ची घटनाएं हैं। क्यों, पिछली बार की बात याद नहीं? वो जो शानू चाचा बता रहे थे, किसी मंगू राम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था। वो भी गलत हो सकता है कहीं? इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। वो शायद तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये सब कह रहा है। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आ पहुँचता है। क्या हाल है? कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वो देखो, शानू चाचा आ गए। और इस लोड शेडिंग के क्या बात करें। चलो छोड़ो, बैठिए बैठिए, आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप जमते नहीं हैं। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। हाँ लो चाचा, गरम गरम मुरी पकौड़े। वाह, इस सुहानी शाम में गरम गरम मुड़ी पकौड़े बहुत बढ़िया। तो शानू चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा चाचा, आपने सामने से कभी भूत देखा है? शानू चाचा कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते हैं। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूं वो सब मनगढ़ंत हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर रहा हूं। वहां से कितनी तरह के किस्से हुए हैं मुझे, और वही तुम लोगों को सुनाता हूं। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। शानू चाचा, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा। चलो, आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है ये घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। डॉक्टर के रूप में अभी अभी नौकरी शुरू ही की थी। तब मेरी डॉक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी रामपुर नाम के एक गांव में। वो गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। हमारा ये गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है। ये जगह बहुत शांत और सुंदर है। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। तुम्हारा ये गांव? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूँ, इसीलिए कोई समस्या नहीं है। और राम भैया तो हैं ही, खाना सब बना कर बेच आते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, चलो सुनकर बहुत खुशी हुई। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, वो तो कहना ही है। दरअसल आप तो गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ, ये जगह कुछ खास थप नहीं है। आप अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलेगा और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा शाम होने से पहले ही लौट आने की। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पलों में बहुत गंभीर हो गए। आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता उस जंगल की तरफ जाती है ना, उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। चैन चोरी का खतरा है डॉक्टर साहब। रात में उस रास्ते पर किसी को अकेला पा गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि मार भी डालते हैं। अब समझ में आया क्यों राम भैया शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा के चला जाता था। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से ही मैं बहुत सतर्क हो गया। बदनामी, ये तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। अरे पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी तब तो कुछ करेगी ना, इसीलिए आप खुद ही सावधान रहिएगा। बहुत जरूरी ना होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटाकर शाम से पहले ही घर आ जाता था। उस दिन रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढपा हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पी कर सो गया था।